मार्वल कॉमिक्स का एक और बड़ा विलन कमबैक करने वाला है एमसीयू में, जहां ये कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है कि अल्ट्रॉन हमें विजन क्वेस्ट सीरीज में देखने को मिलने वाला है और उसको वॉइस देंगे जेम्स स्पेडर, जिन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को वॉइस दी थी। पर अब सवाल ये उठता है कि अल्ट्रॉन वापस आएगा कैसे एंड कैसे उसकी वापसी आरडीजे से कनेक्टेड होने वाली है, जिसके ऊपर हमने इस वीडियो के एंड में बात किया है, क्योंकि वो इस वीडियो की सबसे क्रेजी एंड यूनिक थ्योरी होने वाली है। जिन लोगों को लगता है कि अल्ट्रॉन मर चुका है, उन्हें स्पाइडरमैन होमकमिंग का एक सीन तो याद होगा ही, जिसमें स्पाइडरमैन अपने बैग से अल्ट्रॉन बॉट का सर निकालता है, जो कि एक सिंपल सा ईस्टर एग तो लगता है उस वक्त, बट अगर आप ध्यान दोगे तो अल्ट्रॉन बॉट की आंखें रेड कलर में ग्लो कर रही थी और साथ में रोबोट जैसे बजिंग साउंड भी थोड़ा सा सुनने को मिलता है। एंड अगर कॉमिक्स या कार्टून ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि अल्ट्रॉन को मारना लगभग नामुमकिन है। वो हमेशा वापस आ जाता है क्योंकि अल्ट्रॉन कोई बॉडी या ब्रेन नहीं, वो एक प्रोग्रामिंग है, ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑनलाइन भी एग्जिस्ट करती है। तो जब वो अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ था तो उनके चिपसेट्स के अंदर कुछ अल्ट्रॉन के प्रोग्राम्स बचे हो सकते हैं, या उनसे अपना बैकअप इंटरनेट पर उसने ऑलरेडी स्टोर कर दिया होगा। अगर तुम्हें याद हो तो अल्ट्रॉन ने अवेंजर्स 2 में विजन के अंदर ऑलमोस्ट 80% का डेटा अपलोड कर दिया था। अब चाहे तुम किसी भी कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कर रहे हो एंड उसको कैंसिल कर दो, तो भी डेटा ऑलरेडी जो ट्रांसफर हो चुका रहता है वो एज डेड या करप्ट फाइल की तरह उस कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि विजन की मौत तक भी उसके अंदर अल्ट्रॉन का दिमाग का कुछ हिस्सा तो डेफिनेटली होगा, जहां से उसकी वापसी हो सकती है। अगर हम बात करें एवेंजर्स असेंबल सीरीज की, तो यहां से भी वो लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसमें भी एक बड़ी एवेंजर्स वर्सेस अल्ट्रॉन की फाइट देखने को हमें मिली थी। एवेंजर्स ने यहां भी अल्ट्रॉन को डिफीट कर दिया था और फिर डैमेज कंट्रोल की एंट्री होती है, वही कंपनी जो सुपर हीरो के फाइट्स के बाद रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एमसीयू में ये हमें होमकमिंग मूवी में भी दिखाई गई थी, उसी जगह पर जहां पे पीटर कैद हो जाता है और उसको अल्ट्रॉन का सर भी मिला था। तो एवेंजर्स असेंबल में हुआ यूं कि डैमेज कंट्रोल ने एवेंजर्स की लड़ाई के बाद जो भी अल्ट्रॉन बॉट्स के टूटे फूटे पार्ट्स थे उन सबको वेयरहाउस में ले जाकर इकट्ठा कर दिया, लेकिन उन डेड पार्ट्स में भी अल्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग थी। तो अल्ट्रॉन ने लंबे टाइम तक खुद को उसमें कैद रखा। अपने पुराने पार्ट्स और डैमेज कंट्रोल की टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे यूज करके उसने खुद को दोबारा से बिल्ड किया और उसने खुद को इतना अपग्रेड कर लिया था कि जब तक एवेंजर्स को पता चला कि अल्ट्रॉन वापस आ गया है, तब तक वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका। तो इस बार भी यही हो सकता है कि अल्ट्रॉन एमसीयू में इसी तरीके से रिटर्न करे, उसकी प्रोग्रामिंग ऑनलाइन इधर उधर फैली हो और उसके पास कोई बॉडी ना हो, और इतने सालों तक वो बस धीरे धीरे बैकग्राउंड में खुद को रिबिल्ड कर रहा होगा। एंड अब ये चीज विजन क्वेस्ट में कैसे फिट होगा, चलिए जानते हैं। तो बॉस, कॉमिक्स में विजन क्वेस्ट की स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि विजन को जब दोबारा से रिबिल्ड किया जाता है तो वो अपने प्यार वांडा को नहीं पहचानता है, उसके अंदर से सारे इमोशंस गायब हो जाते हैं और वो बस एक रोबोट बन के रह जाता है। तो बेसिकली ये कहानी है विजन की नए बर्थ की, पर एमसीयू में ये स्टोरी थोड़ी सी अलग हो सकती है। एमसीयू में हम व्हाइट विजन की रीबर्थ को देख ही चुके हैं और साथ ही हम ये भी देख चुके हैं कि कैसे विजन जाने से पहले अपनी सारी मेमोरीज व्हाइट विजन को दे जाता है और व्हाइट विजन को जैसे ही वो मेमोरीज मिलती है वो वहां से भाग जाता है। क्या पता व्हाइट विजन ने अल्ट्रॉन के रिटर्न के पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया एंड वो उसी को रोकने के लिए गया हो, क्योंकि विजन के अंदर जो जार्विस है वो भी एक बार मरने के बाद वापस आ चुका है एमसीयू के अंदर। अगर याद हो तो अल्ट्रॉन एमसीयू में जन्म लेते ही जार्विस को मार देता है, लेकिन जार्विस वहां मरता नहीं बल्कि खुद के प्रोग्रामिंग को इधर उधर बांट लेता है एंड फिर अवेंजर्स की मदद करता है न्यूक्लियर कोड्स को बार बार बदल कर, जिसके वजह से अल्ट्रॉन को कभी भी न्यूक्लियर कोड्स नहीं मिलते। सेम टेक्निक अल्ट्रॉन ने भी यहाँ पे अपनाया होगा, जिसको व्हाइट विजन ने नोटिस कर लिया जब विजन ने उसको सारी मेमोरीज वापस की। एंड क्योंकि विजन जानता है कि अल्ट्रॉन कितना बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए वो उसको पकड़ने के लिए चला गया, जो कि हमें विजन क्वेस्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो विजन है वो अभी भी एक इमोशनलेस रोबोट ही है, जिसके अंदर इतनी सारी मेमोरीज हैं जिनका वो मतलब नहीं समझ पा रहा। वो नहीं जानता कि उसका मकसद क्या है, जिसके वजह से व्हाइट विजन अपने क्रिएटर को ढूंढेगा, क्योंकि उसके पास ही उसके आंसर्स होंगे एंड यही उसका क्वेस्ट होगा विजन क्वेस्ट सीरीज के अंदर। पर विजन को जिसने क्रिएट किया, मतलब कि टोनी स्टार्क, वो तो मर चुका है, इसीलिए व्हाइट विजन अपने दूसरे फादर यानी कि अल्ट्रॉन के पास जाएगा, वही अल्ट्रॉन जिसका डेटा अभी भी उसके बॉडी में है। एंड आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बहुत ही माइन्यूट डिटेल बताना चाहूंगा एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से, एंड वो ये है कि जब अल्ट्रॉन
पहली बार एवेंजर से भिड़ता है तो वहां पर एक आयरन लेजेंड का सेंट्री रहता है जिसको अल्ट्रॉन कंट्रोल कर रहा होता है एंड वो बढ़ता है हेलेन की ओर, लेकिन वो वहां पर अटैक नहीं करता है, उल्टा वो अपने अटैक को रोक लेता है एंड इसी बात का फायदा उठा के कैप्टन उस सेंट्री को उठाकर थॉर की ओर फेंकता है जिसको थॉर वहां पे क्रश कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द मोमेंट अल्ट्रॉन ने जन्म लिया था उसने अपना पूरा प्लान बना लिया था जिसमें उसने विजन को बनाने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए उसको हेलेन चो की जरूरत पड़ती और इसीलिए उसने वहां पे हेलेन को नहीं मारा। क्या आपने इस डिटेल को नोटिस किया था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब वापस से आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो बॉस, व्हाइट विजन के पास विजन के सारे मेमोरीज तो हैं बट उसके पास विजन का दिल नहीं है। वो सही और गलत में फर्क नहीं समझता और मोरल नाम के थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आते। उसके लिए अल्ट्रॉन तो बस एक और रोबोट है उसी के जैसा जो उसके सवालों के जवाब दे सकता है। तो वो अल्ट्रॉन को ढूंढने निकलेगा जो या तो फुल्ली क्रिएटेड कहीं छुपा होगा, अपने कमबैक का प्लान कर रहा होगा या फिर किसी ब्रोकन रोबोट की तरह कहीं पड़ा होगा। तो विजन उसे ढूंढ लेगा और वो ट्राई करेगा अल्ट्रॉन से अपने सारे सवालों के जवाब लेने की और अल्ट्रॉन ट्राई करेगा व्हाइट विजन के जरिए वापस से अपने सुपीरियर फॉर्म में आने की। एंड इसी बीच हम व्हाइट विजन का डेवलपमेंट भी देखेंगे और इस नए विजन में जो बस एक इमोशनलेस रोबोट नहीं है वो वापस से हमारा पुराना वाला विजन बन जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि वो अल्ट्रॉन को बस एक सीरीज के लिए ला रहे हैं क्योंकि अल्ट्रॉन एक बहुत ही बड़ा विलन है कॉमिक्स के अंदर। विजन के जरिए अल्ट्रॉन वापस रिबॉर्न होगा और वो फिर हमें एक थ्रेट बनते हुए दिखेगा एवेंजर्स मूवी के अंदर, जिससे डील करने के लिए आरडीजे का डॉक्टर डूम आएगा जो कि फिलहाल दूसरे अर्थ में फैंटास्टिक फोर के साथ है। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ऐसे रूमर्स है कि फैंटास्टिक फोर मेन अर्थ से दूसरे अर्थ में चले जाएंगे जहां पर वो फंस जाते हैं, बट जब वो वहां से निकलने के लगते हैं तभी वहां पे गैलेक्टस आ जाता है जिसको हरा कर वो लोग वापस से मेन अर्थ पे वापस आ जाते हैं। सो यहाँ पर होगा यूं कि गैलेक्टस को हरा कर जब फैंटास्टिक फोर वहां से चले जाएंगे तो डॉक्टर डूम इस बात का फायदा उठाकर गैलेक्टस से पावर लेने की कोशिश करेगा, जिसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एंड वो फिर फैंटास्टिक फोर से अपनी हार का बदला लेने के लिए जाएगा, जहां पर वो देखेगा कि मेन अर्थ में विजन क्वेस्ट के इवेंट्स के बाद अल्ट्रॉन एंड विजन ने मिलकर अल्ट्रॉन बॉट्स बनाए हैं ताकि वो लोग वर्ल्ड पीस ला सके। बट इस बार अल्ट्रॉन बॉट्स अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि उस पर रूल करना चाहते हैं वन गवर्नमेंट टाइप। अब पिछले बार अल्ट्रॉन को रोकने के लिए वहां पे जार्विस था, लेकिन इस बार विजन के होने के वजह से न्यूक्लियर कोड्स ये सब कुछ अल्ट्रॉन के हाथ में होगा और इसीलिए वो लोग भारी पड़ रहे होंगे। अब यहीं पर जब सारे हीरोज अल्ट्रॉन बॉट्स एंड विजन से लड़ रहे होंगे तब डॉक्टर डूम आएगा एंड वो ना सिर्फ विजन एंड अल्ट्रॉन को हराएगा बल्कि विजन को सही रास्ता भी दिखाएगा, जिसके बाद से वो अल्ट्रॉन बॉट्स को डूम बॉट्स बना देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम अपने ही यूनिवर्स से डूम बॉट्स लेकर आए अल्ट्रॉन बॉट्स का सामना करने के लिए, जिसके बाद वो विजन को रीजन करे कि क्यों वो गलत है एंड वर्ल्ड पीस कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है सूट ऑफ आर्मर के मदद से, जैसा उसके ओरिजिनल क्रिएटर टोनी ने सोचा था। जिसके बाद विजन डॉक्टर डूम के बातों से एग्री करेगा और वो विलन से हीरो के साइड चला जाएगा एंड ऐसे ग्रैंड एंट्री होगी हमारे आरडीजे की एज डॉक्टर डूम इन एमसीयू वंस अगेन। एंड क्योंकि डॉक्टर डूम के पास गैलेक्टस की पावर है तो उसको मल्टीवर्स के इंकर्जन वाले खतरे के बारे में पता चल जाएगा, जिसका वो सॉल्यूशन बैटल वर्ल्ड बनाकर निकालेगा, जो कि हमें डूम्सडे के एंड में देखने को मिलेगा, जहां पर अलग अलग यूनिवर्स के जो हीरोज होंगे वो डूम को रोकने की कोशिश करेंगे कि वो बैटल वर्ल्ड ना बनाए, लेकिन वो उसमें कामयाब होगा, जिसके बाद हम सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो ये बस एक थ्योरी है जिसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पुराने हैं तो हमारे चैनल का मोटो कमेंट कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को मेरे चैनल का मोटो याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ड्रिंक वाटर, stay hydrated, stay healthy. See you soon.